और देखिए एक से बढ़कर एक है साहब, कहीं कमी नहीं है ना। आप सोचेंगे कोई कम किसी से ना, एक से बढ़कर एक। और कैसे बेहतरीन बेहतरीन लोग हैं। आइए, रोहिन भट्ट चल रहा था, बड़ा चल रहा था भैया, वो औकात नहीं होती लोगों की टिकट खरीदने की, फलान डिकान। कहते लुक व्हाट आई एम फ्लाइंग, भक्स गोइंग टू बी मैड एट मी। हा, कतर, क्या बात है, 24 घंटे में ही खेल लग गया रोहिन भट्ट का। हाँ, रोहिन फट हो गए, भट्ट से फट गई इनकी उसके बाद में। आइए, रोहिन फट का आ गया अब कमेंट। पेड एक्स्ट्रा फॉर बैगेज एंड कतर एयरवेज वुंट लेट द बैगेज ऑन इवन आफ्टर द टोटल वेट वॉज लेस देन परमिसेबल। एक्स्ट्रा पे कर दिया, इसके बावजूद तुम्हारा लगेज नहीं ले जा रहे, ठीक है ना। दिस इज हॉरिबल सर्विस, स्पेशली आफ्टर पेइंग अ लिटरल $1,000 फॉर एक्स्ट्रा बैगेज एंड व्हाट्स मोर इट्स नॉट नॉन रिफंडेबल। ओले बेबी, 8 जून 2022 बॉस्टन से। उफ उफ उफ, क्या हो गया रोहिन भट्ट, गई तुम्हारी फट। अरे रे रे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत बहुत दिक्कत हो गया रे। दो उनको, दो कैप्सूल आता होडेंसा का, दो भाई साहब को, काम आएगा। दो अरब लीडर्स का फोटो पिक फर्म पे लगा के वायरल करें, प्रमेय कामत जी कहते हैं। हाँ, उन्होंने भी हमारे प्रधानमंत्री का लगाया, ये तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। ओ हो भट्ट साहब, फट साहब हो गए तो। कमाल है, कमाल कमाल है, कैसे कैसे लोग हैं। तो फिर कल तक तो कह रहे थे लोग टिकट नहीं खरीद पाएंगे, इतने का नहीं उतने का टिकट है, फलाना नहीं ढिकाना है। कमाल है साहब। और 20 मिनट में खेल हो गया सर, ये पूरा 20 मिनट का खेल है, ज़्यादा नहीं, 20 मिनट में टकाटक हो गया। खैर चलिए, फिर क्या भारतीयों ने क्या किया, भारतीयों ने चला, दिख तो रहा हूं ना मैं। भाविन नायडू जी धन्यवाद। तो भारतीयों ने चलाया हैशटैग कतर एक्सपोज्ड। जिंदगी भर जो नंगे रहे वो कहाँ एक्सपोज होंगे, फिर चलाया। चलो भाई आ जाओ देखें, ये रहा कतर एक्सपोज्ड। अब आप मजे की बात देखिए, कतर एक्सपोज्ड हैशटैग चल रहा है, हमें हैशटैग चलाना भी नहीं आता, इतनी बुरी हालत है हिंदुओं की। सीए राजीव गुप्ता जी पढ़े लिखे हैं, क्या लिख रहे हैं, 6 एक्यूज्ड अरेस्टेड, 1 इज सन इन लॉ ऑफ AIMIM MLA। अरे ये हमारे देश का मैटर है, ये हम कतर के पास कहाँ जा रहे हैं इसकी फरियाद लेकर, उसको क्यों बता रहे हैं। हिंदू मुसलमानों, हमारा देश का भारतीय है भाई, आप इसको लेके कहाँ जा रहे हैं। हमें यही नहीं मालूम हमें क्या करना है, हमारी स्थिति इतनी खराब है, हम कतर के पास रोने जाएंगे कि AIMIM का MLA का लड़का है तो तुम पकड़ो। हाँ, अब ये समझ में आता ना, बॉयकॉट कतर 2022, हाँ ये करना अपने को। कौन सा वाला, फीफा, ठीक है ना। ये भाई साहब ने मूर्ति डाल दी, समझ में नहीं आया क्यों डाली। इन भाई साहब ने, अब इनका देखिए 464 रीट्वीट है। आपको कतर को टारगेट करना है, अपन टारगेट किसको कर रहे हैं, सऊदी के साइकोलॉजिस्ट को, सऊदी के वॉकिंग कुरान को, ठीक है, हेड काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को, ईरानियन इस्लामिक स्कॉलर को, मतलब ईरान को, सऊदी को, फलान सारे खाड़ी देशों को टारगेट कर लोगे, सबको, सबसे एक साथ लड़ोगे ऐसा। हमें यही नहीं मालूम कि हमको सिर्फ कतर को टारगेट करना है, हम सबको टारगेट करने बैठ गए। ऐसे काम चलेगा क्या, सबसे एक साथ लड़ लोगे क्या, कैसी बातें करते हैं सर। बड़ा बड़ा दुख होता है देखकर, इन चीज़ों को देखकर बड़ा दुख होता है। खैर कुछ लोगों ने अच्छे भी डाले, बॉयकॉट कतर, कतर एयरवेज का बॉयकॉट कर दो, और जो है कतर का ढूंढो ना क्या क्या है, ढूंढो क्या क्या है, ठीक है ना। तो यह है ना सही, ऐसे आर्टिकल दो ना, ऐसे आर्टिकल देने चाहिए, ये भी सही है, ठीक है ना। इनका भी दिया, तो कई जगहों पर जो है, कई जगहों पर जो है ऐसे ऐसे हमने ट्वीट्स दिए। अब यहाँ पर देखिए, ISIS पेट्रोल भर रहा है, ISIS को कौन फंडिंग कर रहा बता रहा है, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर। अरे इसको हरा देते ना, खाली कतर को टारगेट करना है आपको, सबको थोड़ी करना है। सबको करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, एक बार में एक से लड़ो, है ना।
इसलिए बहुत ज़रूरी है। यूनाइट, राइज, विन। अब ये कहाँ, इसकी क्या ज़रूरत थी भाई? खैर, हाँ, ये समझ में आता थोड़ा सा, ये कतर के लिए यही देना चाहिए। ठीक है, रीट्वीट लाइक दिया भाई साहब ने, एक ने, लो भैया 53 रीट्वीट हो गए, लोगों ने रीट्वीट मार दिए। कमाल है, कमाल है। 72 वर्जन ये बैठे हैं। अब ये ज़रूरत नहीं है इसकी, आवश्यकता नहीं है इसकी, है ना। आपको धर्म से थोड़ी मत लड़ाई है हमारी देश से लड़ाई। कतर से यदि हमारे को कतर को बोलना तो हम कतर को बोलेंगे, धर्म से थोड़ी लड़ेंगे। कतर इज फाइनेंसिंग पैलेस्टाइन टेरर एंड ट्राइंग टू हाइड इट। इस तरह की न्यूज़ आपको डालनी चाहिए, है ना। हाँ, ये वाली न्यूज़ आप डाल सकते हो, लेकिन ये कतर का था क्या मैटर? ये मैटर कहाँ का था? ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें। अब ये देखिए आप, इस यहाँ इंटरनेट, यहाँ इस्लाम को ही टारगेट कर दिया। अरे भाई साहब, इसको थोड़ा एडिट कर लेते, कतर लिख देते। अब इसमें तो आपने सारे जो इस प्रकार की ड्रेस पहनते सबको टारगेट कर दिया। तो हमारी लड़ाई सबसे है क्या? ये हैशटैग आज ट्रेंड किया, नंबर 1 पे ट्रेंड किया। मुझे दुख इस बात का है कि इस प्रकार के ट्वीट के साथ ट्रेंड किया। देखिए ना, 572 रीट्वीट है साहब। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है ना। इस्लामोफोबिक कंट्रीज, आइडियल कंट्रीज। अब आप जब ये कहते हो ना, ऊपर वाला जब आपने ये वाला जब आपने किया, तब आपने कितनों से लड़ाई मोल ली? ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, इतनों से सीधे एक साथ लड़ाई मोल ली आपने। कैसे काम करोगे? थोड़ा तो सोचिए। ठीक है ना। तो ये हमें बहुत सारी चीज़ें हमको सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो को हम बहुत पहले भी दिखा चुके हैं, एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको, है ना। फिर से कमबख्त स्ट्राइक दे देगा, बड़ा नालायक है। A ruse to the horrors unfolding in this unhospitable environment. School and becoming a teacher applies makeup. A favourite pastime for little girls, but Pawana knows she is preparing for what awaits her. A bearded man who claims he's 55 years old comes to collect her. अफगानिस्तान का है साहब, वही 6 साल की बच्ची, उसको बचपन से ही सिखाया जाता मेकअप लगाओ, क्योंकि तुम्हारा मालिक अभी तुम्हें खरीदने आने वाला है। He's bought Parwana for 200,000 Afghanis, just over $2,000 US. Covered up, Parwana whimpers as her mother holds her. She again resists, digging her heels into the dirt, but it's futile. अब मैं आपको इस वीडियो के अलावा वो सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे आप सोच के सुन भी नहीं पाएंगे ना। ठीक है ना, उसको समझ भी नहीं पाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो इस वीडियो के मार्फत से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं। अब ज़रा आप इस मेथोडोलॉजी को समझिए। ये जो अफगानिस्तान में वॉर हो रहा है, सीरिया इराक में जो वॉर हो रहा है, इससे कतर जैसे देशों को फ़ायदा है। उनके शेख चाहते हैं ऐसा हो। क्यों ऐसा चाहते हैं? कभी आपने सोचा है? अगर अफगानिस्तान में वॉर होगा और उनके पास खाने को पैसा नहीं होगा, जब ये भीख मांग रहे होंगे, तब इनके से 6-6 साल की वर्जिन लड़कियां, वर्जिन चाहिए, वर्जिन, तो 6-6 साल की वर्जिन लड़कियों को हम खरीद नहीं लेंगे? हाँ, 100-100, $200 में कितना ईजी है ना। और उनका तो हमारी तरह उनका 70 रुपये का नहीं है, उल्टा है, उनका तो डॉलर सस्ता है, उनका पैसा महंगा है, तो उनको तो डॉलर से भी सस्ती पड़ रही है। वो $100 की जगह $50 की लड़की पड़ रही है। बताइए। पूरा जो झगड़ा है ना, वो उन हूरों का है जो वर्जिन होंगी, छोटी छोटी बच्चियां, वो मिल जाएं, इसलिए सारा झगड़ा चल रहा है ना। बड़ा हैरानी होती है मुझे देखकर, और इस मानसिकता पर बड़ा तरस आता है कि आखिर कैसी मानसिकता है, क्या इनके दिमाग में इन लोगों के चलता है। खैर, और आपस में इनका देख लीजिए जो उम्मा चुम्मा चल रहा है। गहराते राजनीतिक संकट के बीच सऊदी अरब, बहरीन ने कतर एयरवेज की लाइसेंस रद्द किया। ठीक है ना। तो कतर जो सोच रहे हैं ना आपकी, कतर का बहुत अच्छा कोई रुतबा है, कतर का आपस में ही सऊदी अरेबिया से तमाम सारे लोगों से नहीं बनती है। इनकी स्थिति बहुत ख़राब है, ऑलरेडी आइसोलेटेड है। मोहनस कहते हैं शुरू कीजिए मेरे इस कमेंट से। जी बिल्कुल,
यहीं से शुरू करते हैं, राइट। तो ये असलियत है, ये सच्चाई है। और बड़े कमाल की बात है, बड़े कमाल की बात है कि देखिए किस प्रकार से हमारे देवी देवताओं को लापता बताया गया था। ये धार्मिक भावना आहत करने का केस है। ये देखिए किस प्रकार से, मैं हैरान हूं अभी तक किसी ने इस पर केस नहीं किया। मैं इस मूवी को देखूंगा और ये बाकायदा केस करूंगा कि मैंने ये मूवी आज देखी इसलिए मैं आज इसको केस कर रहा हूं, इसलिए टाइम लिमिटेशन में नहीं आएगा। खुद जाकर वहां टोपी लगाकर बैठा हुआ ये आदमी। कमाल है, कमाल के लोग हैं साहब। तो खैर, हैशटैग कैसे चलाना, उसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, इन चीज़ों को जरा आप थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, बिकॉज अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तब फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप हैशटैग का अर्थ का अनर्थ कर देंगे। और क्या करना हमको, ये जो फीफा वर्ल्ड कप है इसका बॉयकॉट करना है। इस फीफा वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करना। इस फीफा वर्ल्ड कप को लेकर काफ़ी इनके ऊपर आरोप हैं, और ये आरोप हैं कि इन्होंने इस फीफा वर्ल्ड कप के लिए जो राइट्स हैं वो खरीदे हैं लोगों को। हाँ, ये बड़ा अच्छा है ना। अगर इस पे ये कतर लिखा हुआ तो सही है, अगर कुछ और लिखा तो सही नहीं है ना। कतर एक्सपोज्ड, ये इस तरह से आपको लिखना चाहिए। हमको सिर्फ एक कतर से लड़ना है, हमको बाकी सबसे थोड़ी लड़ना है। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट, है ना। हिंदी दे बत्ते केस कैसे करें, थाने में जाके FIR लॉन्च कराइए सर, किसी से मिलिए। और कतर की हालत क्या है वो भी दिखा देते हैं आपको, उसको भी देख लीजिए। कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं कतर। कतर की स्थिति इतनी ख़राब है कि ये ग्रे लिस्ट में जाने वाला, पाकिस्तान की तरह इसका भी ग्रे लिस्ट का लगभग हाल बना हुआ है। इफ़ कतर डजंट डू बेटर ऑन टेरर फंडिंग, इट्स रिस्क ज्वाइनिंग पाकिस्तान इन द ग्रे लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में जा सकते हैं, और मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ग्रे लिस्ट में जाएं। और आप सब UN से लेके सब पर दबाव बनाइए कि इसको आतंकवादी देश घोषित किया जाए। बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम प्रेशर नहीं बनाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। और प्रेशर आप लोग बना सकते हैं। जब आप लोग इतना प्रेशर बना सकते हैं तब फिर UN पे क्यों नहीं बना सकते। जब हम भारत सरकार बना लेते हैं, भारत सरकार हमारी सारी बात सुनती है, तो UN पे क्यों नहीं बना सकते। तो UN पे भी हमको प्रेशर बनाना चाहिए, राइट। क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं और कतर की और औकात देख लें। कतर 6,500 laborers died, 24,000 suffered human rights abuses on World Cup 2022 projects। वर्ल्ड कप 2022 प्रोजेक्ट जो हो रहा है उसमें 6,500 तो लेबर मर गई और 24,000 पर ह्यूमन राइट अब्यूजेस हुए हैं। ह्यूमन राइट्स मानता ही नहीं साहब, उसके ह्यूमन राइट्स है ही नहीं। द कैंपेन ग्रुप दैट हैज बीन ट्रैकिंग ह्यूमन राइट्स अब्यूज इन कतर सिंस 2016 हैज रिकॉर्डेड 211 abuse cases affecting 24,400 workers. It has traced abuse cases to construction of 7 of 8 tournament stadium। ये स्थिति, इसके बावजूद लोग जाते हैं, मजदूरी करने जाएंगे। अरे यहाँ नहीं मिल रहा खाने को, वहाँ जाओगे अपनी एस्थेसी कराने। कमाल है, गजब के लोग हैं, कमाल के लोग हैं। खैर आइए और देखें भारत को क्या फ़ायदा क्या नुकसान हो सकता है कतर से। इसको देखिए, पूरे गल्फ नेशन से जो है ना वो बैकलैश शुरू हो गया। ये गलत हुआ, राइट। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने इसको कंडेम किया, जो नुपुर शर्मा ने कहा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कतर एंड कुवैत डिमांडेड पब्लिक अपोलॉजी। वो तो खैर इनके पप्पा भी नहीं ले पाएंगे, है ना। इसके बाद ये हुआ साहब, ये देखिए आप, सामान हटाया नहीं, टाटा की टेटले रखी हुई है, चाय हटाया नहीं, उस पर पन्नी लगा के फोटो खींच ली बस। ये होता, ये देख रहे हैं आप, सामान भी यहाँ से निकाला भी जा रहा है, पन्नी हटाई सामान निकाल लिया। अगर इतना ही तुम्हारे अंदर दम था तो स्टोर में से सामान निकाल देते, किसने मना किया था। सब खरीदारी भी चल रही है। To expand our manufacturing, we are trying to use our resources to the maximum. At this stage, we would not want any kind of bottlenecks in this process, and such events put bottlenecks in these processes. ये प्रेशर बनाने का तरीका था इनका, ठीक है। ये ऐसे ऐसे लगा दिए और इसके बाद टाटा बाय बाय हो गई, फोटो खींच के लगा दिए। हमने इंडिया के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर दिया, अच्छी बात है भाई।
लेबर जो काम कर रही है उसका भी बॉयकॉट कर रहे हैं। देखिए आप एक बात को समझिए, ये कितना बड़ा झूठ है, आप इसको समझिए। 2022 में वर्ल्ड कप होना, फीफा वर्ल्ड कप, उससे पहले इन्हें लेबर की ज़रूरत थी, इन्होंने लेबर भारत से बुलवा ली, लेबर चली गई। 2022 में काम खत्म हो गया तो लेबर तो वैसे ही वापस आनी है। अब ये क्या है, देखिए नौटंकी देखिए इनकी। अरे वो प्रॉफेट मोहम्मद पे ऐसा कहते हैं इसलिए हम सारे हिंदुओं को निकाल रहे हैं। अरे वो तो वैसे भी निकालने वाले हैं, काम खत्म हो गया। अब थोड़ी वहाँ बैठ के वो आपको खाना खिलाएंगे। टाटा बाय बाय, जाओ आगे बढ़ो, कहीं और काम ढूंढना। तो वैसे भी आप वापस आने वाले हो। कम ऑन, ग्रो अप। कैसे लोग हैं भारत में, इतनी भी नहीं समझ में आती। सन्नी मूवी अमेरिकन वाज सिक बट आफ्टर सम टाइम ही शोड इन क्लीन शेव इज आल्सो अ बेअदबी। हाँ बिल्कुल, ये बात भी सही है। ये देखिए पन्नी वाले जो आपको वीडियोस बना के भेजे, उसी में से सामान ले लेकर रख रहा है अगला आदमी, ठीक है ना। खैर, buy the bulk of its oil from these countries. So any social and cultural impact that we have will have its political effect and thereby a lot of economic effects too. तो साहब सारा झगड़ा जो आता है वो तेल पर आ जाता है। तेल और गैस हम खरीदते हैं, ये है फलाने ढिकाने, वो महंगा ना हो जाए। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम सबसे एक साथ झगड़ेंगे तो बहुत महंगा हो जाएगा, बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। और कतर से जब तक फ़ायदा मिल रहा तो फ़ायदा लिया जाए। लेकिन ये जो पब्लिक अपोलॉजी वाली बात है वो तो वो भूल ही जाएगी, वो उस जीवन में तो नहीं हो पाएगा ना। प्रोडक्ट्स पे भी बुर्का पहना के फ़ोटो लिया, हाँ ये बात भी सही है, लेकिन थोड़ा ट्रांसपेरेंट था। लेकिन खैर, भारतीय मुसलमान का क्या कहना है ज़रा वो भी सुन लीजिए। भारतीय संस्कृति सहिष्णुता और विविधता में निहित है। यहाँ वहाँ एक व्यक्ति कुछ गैर जिम्मेदार टिप्पणी करता है, इसका मतलब ये नहीं कि 5000 साल पुरानी सभ्यता को माफ़ी मांगना पड़े। आरिफ मोहम्मद खान, केरल के राज्यपाल, जो कह रहे ना कि माफ़ी मांग लो, है ना, तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया, बोले कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं, टाटा बाय बाय। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इससे तो बहुत फ़र्क पड़ गया होगा। लोग बोल रहे कि वहाँ से तेल आता, फलाना आता, ढिकाना आता, ये होता वो होता है, तो भारत को तो झटका लग गया होगा। देखें, भारत के और सारे खाड़ी देशों के संबंध खराब हो गए होंगे। देखें, पैगंबर मोहम्मद से जुड़े विवाद के बीच भारत दौरे पर पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री। ओले, इन्हें तो आना ही नहीं चाहिए था, बॉयकॉट कर देना चाहिए था। पर ईरान के विदेश मंत्री आए, भारत के साथ कई सारे समझौतों के लिए आए। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात हुई। अरे रे रे, ये कैसे हो गया। ईरान के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, द्विपक्षीय सहयोग समेत इन मुद्दों पर हुई चर्चा। हाँ, सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन उस बयान पे चर्चा नहीं हुई। ठीक है, जिसकी आप लोग सोच रहे हो। ईरानी विदेश मंत्री के दौरे में विवादों पर नहीं, रिश्तों की मजबूती पर हुई बात। पीएम मोदी से भी मिले अब्दुल्लाहियान। तो विवादों पर नहीं, रिश्तों की मजबूती पर हुई बात। जबकि कुछ न्यूज़ चैनल ने चला दिया कि साहब वो विवादों पे बात हुई है, ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ गया है, भारत ने कहा नहीं, बड़ा गलत हुआ है जब डोवाल साहब से मिले। ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई इस प्रकार की। क्लियर है, सबको क्लियर है। 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट, कंट्रीब्यूट और अपनी फ़ीस भर दें। जिन लोगों ने अभी तक नहीं भरी वो लोग भर दें। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI, क्योंकि गूगल पे नहीं चल रहा है, कईयों का फ़ोन पे नहीं चल रहा है, कईयों का पेटीएम भी नहीं चल रहा है, तो भीम यूपीआई एड्रेस में भी जाकर कर सकते हैं। और n.shukla@UPI ये एड्रेस भी डायरेक्ट इस पर भी कर सकते हैं। जो लोग भारत के बाहर हैं, आपको भारत की न्यूज़, आपके देश की न्यूज़, दुनिया जहान की न्यूज़ मिलती है, बहुत इसमें मेहनत भी होती है। उनसे निवेदन है कि patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर या paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर, इन दो जगहों पर जाकर पेमेंट कर सकते हैं। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani or Sanatani@UPI.